नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर टेक क्राफ्ट। और दोस्तों आज हम बात करेंगे, जब हम बिना किसी प्रोफेशनल के अपनी मॉडल किचन को खुद डिज़ाइन करते हैं तो हमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जब हम अपने मॉडल किचन को डिज़ाइन करते हैं बिना किसी प्रोफेशनल की मदद के, तो हम इसको अपने कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है वास्तु कंसन और दूसरा पार्ट होता है प्रैक्टिकली विद शेप। देखिए, जब वास्तु कंसन हम बात करते हैं तो हमें कुछ डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि मैं कोई वास्तु एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज वास्तु के बारे में नहीं दे पाऊंगा, बट कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वास्तु के जिन्हें हम फॉलो करते हैं और मुझे लगता है कि आपको भी इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बात करें हम अपने कुकिंग पार्ट की, तो जो हमारा फ्लेम एरिया है जहां हम कुकिंग करते हैं वो एरिया हमारा साउथ ईस्ट होना चाहिए, और जो सिंक है यानी कि वॉश बेसन जो होता है उसको हमें नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। जो हमारा किचन का काउंटर है वो ज़्यादातर लोग हमने देखा है ब्लैक काउंटर यूज़ करते हैं, बट ब्लैक कलर जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता है। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारा काउंटर है उसे ब्लैक नहीं रखना चाहिए। जो हमारे कलर हैं अपने वुडवर्क के वो लाइट कलर लेने चाहिए, वहाँ पे भी ब्लैक हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके लिए येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू, रेड, मेहरून, ये कुछ कलर ऐसे हैं जैसे ऑफ वाइट, इनके कॉम्बिनेशन में या सिंगल कलर में जैसे आपको सूट करे, इसमें हमारा जो वास्तु कंसन चलता है। इसके बाद हमारी अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो की प्लेसमेंट जो है वो ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए, जिससे कि सनलाइट हमें पूरी तरीके से किचन में मिलती है। इसके अकॉर्डिंग जो हैवी कैबिनेट्स होते हैं जहाँ पे आपका स्टोरेज ज़्यादा रहता है, तो हैवी पार्ट जो होता है वो साउथ के डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो वास्तु कंसर्न तो कुछ यही पॉइंट्स होते हैं बेसिक। उसके बाद तो डीपली तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मैं वास्तु एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो इसलिए आपको ज़्यादा डीपली पॉइंट्स तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, बट बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं आपका प्रैक्टिकल किचन की। प्रैक्टिकल किचन के अंदर जो है हमें पहले किचन के अंदर एंट्री करने के बाद देखना होता है कि हमारी जो किचन है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, एल शेप बनेगी, यू शेप बनेगी, जी शेप या आइलैंड टाइप की किचन बनेगी। तो जैसे भी हमारी डायमेंशन होती हैं, जिस तरह की वॉल हमें मिलती है, उस तरीके से हम अपनी किचन को प्लान करते हैं। प्रैक्टिकल किचन के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसकी शेप क्या होती है, उसको शेप को फाइनल करना पड़ेगा। शेप फाइनल करते हुए हमें ये देखना होता है कि जो हमारा वर्किंग ट्रायंगल है, यानी कि कुकिंग पार्ट, सिंक पार्ट और रेफ्रिजरेटर पार्ट, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वाला पार्ट, तो जहाँ जहाँ पे भी ये पॉइंट्स हैं ये वर्किंग ट्रायंगल पूरी तरीके से फॉलो होना चाहिए। कोई भी शख्स किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना अपना काम इजीली कर सके। अगर जैसे मेड सर्वेंट होते हैं, अगर वो यूटेंसिल वॉश कर रहे हैं, कोई किचन में खाना बना रहे हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर से कोई सामान निकाला या रखा जा रहा है, उस समय कोई भी शख्स किसी दूसरे को बिना किसी डिस्टर्बेंस के ईजिली काम कर सके। तो ये एक वर्किंग ट्रायंगल है जिसे हमें फॉलो करना होता है। इसके अलावा जब किचन की हम बात करते हैं तो किचन के अंदर कई बार हमें बास्केट के अकॉर्डिंग भी प्लान करना पड़ता है। जैसे कि हमारी कुकिंग के टाइम पे जो बास्केट होती है वो कटलरी मल्टीपर्पज़ बास्केट, जिसके अंदर हमारा जो है चकला बेलन काइंड ऑफ स्टफ रखा जाता है। पल्सेस के लिए, राजमा चना के लिए, स्पाइस और विनीगर की बोतल्स के लिए बोतल पुल आउट प्लान किया जाता है। ग्रेन और राइस ट्रॉली, क्योंकि वहाँ पे आटा और चावल दोनों नियर बाय कुकिंग के होना चाहिए, तो वो भी वहीं प्लान किया जाता है। यूटेंसिल बास्केट दो जो हैवी यूटेंसिल्स के लिए होती हैं वो कुकिंग के पास भी रखी जाती हैं, और वो दो बास्केटें मिनिमम आपका सिंक के पास भी रखी जाती हैं, जिससे कि सिंक के साथ ही आपका जो है जो हैवी यूटेंसिल्स है उसे वॉश करके ईजिली वहाँ रखा जा सके। सिंक के ऊपर वाला जो कैबिनेट होता है उसमें डिश रैक प्लान किया जाता है, जिससे कि आपका प्लेट, कटोरी, गिलासेस वॉश करके वहाँ रख दिया जाए। सिंक के नीचे आपका डस्टबिन प्लान किया जाता है, जो गार्बेज वगैरह है वो सारा वहाँ पे डाला जाता है। उसी के साथ ही एक डिटर्जेंट रैक भी प्लान किया जाता है, जिसके अंदर आपका डिटर्जेंट सॉप्स वगैरह जो है वो रखा जाता है। अगर आपकी किचन के अंदर
स्पेस ठीक है, अच्छा है और बड़ा है। तो यही कुछ बास्केटें हैं जो रिपीट दोबारा से जो है कर दी जाती हैं, क्योंकि जो बास्केट्स हैं वो बहुत सारी अलग अलग तरीके की नहीं आती हैं। इन्हीं बास्केट्स को लगातार रिपीट कर दिया जाता है। जैसे कटलरी बास्केट को रिपीट कर दिया जाएगा। यूटेंसिल बास्केट सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं, क्योंकि घरों के अंदर यूटेंसिल्स ज़्यादा होते हैं। या फिर यही सेम यूटेंसिल बास्केट आपकी पल्सेस, पॉट एंड पैन वगैरह के लिए यूज़ करी जाती है। अगर आपके यहाँ थोड़ा सा स्पेस और ज़्यादा है तो आप एक कॉलम यूनिट को प्लान कर सकते हैं, जिसे टॉल यूनिट बोला जाता है। इसका विड्थ जो है 1.5 फुट और 2 फुट में अवेलेबल होता है। हाइट्स अगेन 7 फीट होती है और डेप्थ आपका 22 इंच होती है। तो इसमें आपका जो है मंथली का राशन पूरी तरह स्टोर कर दिया जाता है। माइक्रोवेव और ओवन, इसके लिए भी एक टॉल यूनिट डिज़ाइन किया जाता है, जिसका विड्थ 2 फीट होता है, हाइट 7 फीट होता है और डेप्थ अगेन 22 इंच होता है। माइक्रोवेव जो है आपका वॉल हैंगिंग भी प्लान किया जा सकता है, जिससे काउंटर आपका फ्री रहे। तो इस तरीके से हम किचन को डिज़ाइन करते हुए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। उसी तरीके से आपका मॉडल किचन तैयार होता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।